एक्चुअली जो पैकेज होता है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इनिशियली 3.5 तक वैरी करता है, जो ईयरली पैकेज होता है। हेलो एवरीवन, आई एम शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ गोइंग टू आईटी कंपनीज इन इंडिया आर वर्थ इट और नॉट। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद या बैचलर्स करने के बाद बहुत सारे लोग इंडिया में आईटी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करना प्रेफर करते हैं। इंडिया में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो प्लेसमेंट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को एज इन अ बल्क इन कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करती हैं। कंपनीज लाइक TCS, CTS, विप्रो, एक्सेंचर, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो आप लोगों को एक मीडियम पैकेज देने के बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करती हैं। तो क्या ये पैकेज जो होता है वो वर्थ इट होता है और वो कैसा होता है? एक्चुअली जो पैकेज होता है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इनिशियली 3.5 तक वैरी करता है, जो ईयरली पैकेज होता है। दिस इज़ अ CTC, नॉट इन हैंड पैकेज। इन हैंड जो होता है वो कटने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, बट CTC जो होता है ये सारी कंपनीज 3 से 3.5 के रेंज में इनिशियली बहुत सारे लोगों को ऑफर करती हैं। तो क्या ये 3 to 3.5 का पैकेज आपकी इतने सारे इंजीनियरिंग स्ट्रगल्स के बाद वर्थ इट है? तो आई वुड से अगर आप इनिशियली करियर स्टार्ट करना चाहते हो और आपको एक्सपोजर चाहिए, आप अभी तक श्योर नहीं हो कि आप हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये पैकेज इनिशियली स्टार्ट के लिए और एक्सपोजर के लिए अच्छा है। आप लोग अभी कॉलेज से निकले हो, इसीलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्क लाइफ कैसा होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है। क्योंकि कॉलेज के टाइम पे वी आर जस्ट ओनली थिंकिंग अबाउट स्टडीज़ एंड मस्ती, उससे ज़्यादा हम नहीं सोचते। टीचर्स हैं तो क्या हुआ, इट्स ओके, बट वर्क लाइफ में ऐसा नहीं होता। वर्क लाइफ में मैनेजर का प्रेशर होता है, टारगेट्स का प्रेशर होता है, इसलिए वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये पैकेज ऑफर होता है तो मनी के बारे में बाद में सोचो, पहले एक्सपोजर के बारे में सोचो। आप लोगों को वर्क के बारे में पता चल जाएगा, कल्चर के बारे में पता चल जाएगा, तो डेफिनेटली ये पैकेज स्टार्टिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको आईटी कंपनीज से मिलता है वो है नॉलेज। फॉर एग्जांपल आपके इंजीनियरिंग लाइफ में आपने कुछ और ही पढ़ा होगा और आईटी कंपनीज में डेफिनेटली आपको कुछ और करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हो, आपने कभी भी आज तक जावा में कोडिंग वगैरह नहीं की है, तो वो सब भूल जाओ, क्योंकि आईटी कंपनीज जो है डिफरेंट डोमेन्स जो हैं अलॉट करती हैं। इट कुड बी जावा, इट कुड बी टेस्टिंग, इट कुड बी .NET, SQL, ऐसे बहुत सारी कोडिंग्स होते हैं, लैंग्वेजेस जिसमें आपको अलॉट किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये डिफरेंट है आपके इंटायरली कॉलेज लाइफ से। तो आपको नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अब तक जो आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं किया है, पढ़ा बिल्कुल नहीं है, उन सारी फील्ड्स में आपको पढ़ने का और काम करने का मौका मिलता है। तो डेफिनेटली एज पर नॉलेज पर्सपेक्टिव आईटी कंपनीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस और आपका पैशन फॉलो करना। अगर आप स्ट्रेस के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप वर्क लाइफ पे जा रहे हो तो वो वर्क लाइफ आपके नॉर्मल कॉलेज लाइफ से तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आपको सिर्फ यही स्ट्रेस था कि एग्जाम्स के पहले पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। बट वर्क लाइफ में ऐसा नहीं होता। वर्क लाइफ में आप लोगों को टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, ऑफिस के पॉलिटिक्स वगैरह सब कुछ झेलने पड़ते हैं, और इसके अलावा मैनेजर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपको स्ट्रेस देती हैं, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट योर पैशन। अगर आप पैशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो और पैरेलली ये दोनों चीज़ें कर सकते हो, तो आप ट्राई करो कि पैशन और करियर को साथ में फॉलो करो। और अदरवाइज अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन आईटी कंपनीज, क्योंकि आईटी कंपनीज में एक ही लाइफ जो बार बार रिपीट होती रहती है, एंड दैट इज़ वाई यू गेट स्ट्रेस आउट। तो अगर आप उस जगह पे नहीं स्टैंड करना चाहते एंड यू वांट टू फॉलो ओनली योर पैशन, तो यू कैन डू इट। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप पैरेलली दोनों चीज़ बैलेंस कर सकते हो। तो आईटी कंपनीज में काम करने के बाद भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है जो आप अपने पैशन को फॉलो करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। The next thing is, can you switch from IT companies to other companies and is it worth it कि अगर आप switch करते हो तो आपकी थोड़ी जो work life conditions है वो सुधर जाए। तो द थिंग इज़ कि अगर आप आईटी कंपनीज में स्विच करते हो, जैसे एक्सेंचर से विप्रो में, विप्रो से CTS में, तो डेफिनेटली आपका पैकेज और नॉलेज जो होता है वो बढ़ता है। क्योंकि पैकेज इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ और रहा था, तो वो फ़ायदेमंद है। बट क्या इतनी जल्दी स्विच करने से और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाने से वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। वर्क एनवायरनमेंट में आपको कमी हमेशा ही फील होगी, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा होगा
तो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो अगर आप IT कंपनीज़ में जाने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस माइंडसेट से जाओ कि आप किसी भी कंपनी में काम करो, इधर वो एक्सेंचर हो, TCS हो, CTS हो, हर जगह की वर्क इन्वायरमेंट एंड कंडीशन अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट ग्रोथ इन IT कंपनीज। IT कंपनीज में ग्रोथ कैसा है? अगर आप ग्रोथ का माइंडसेट लेकर IT कंपनीज में एंटर करते हो तो हाउ यू फील कि ग्रोथ कैसा रहेगा? सो ग्रोथ इज अप्रॉक्सीमेटली एवरेज। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप साल 2 साल में 5-10% मैक्सिमम आपको ग्रोथ मिलती है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। सो डोंट बी सैटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। नॉलेज हमेशा एक्स्ट्रा करती रहनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही चाहिए सो दैट आपका जो एवरेज ग्रोथ है वो बिल्कुल एवरेज ना रहे। कंपनी स्विच करते रहने से भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट मत करो अपने इनिशियल स्टेज में। लेटर ऑन जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, उसके हिसाब से आप सिर्फ IT कंपनीज नहीं दूसरी कंपनीज के लिए भी अप्रोच जो है वो ट्राई कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई ग्रोथ के चांसेस तो है ही है, बट इतने ज़्यादा सडन ग्रोथ्स नहीं होते, एवरेज ग्रोथ्स होते हैं और कंटिन्यूअस ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि गोइंग इनटू IT कंपनीज आर वर्थ इट इन इंडिया और नॉट। हर कंपनी आपको एग्जॉस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अच्छी होती है कोई कंपनी अच्छी नहीं होती है। एवरी वर्क हैज स्ट्रेस, सो दैट इज़ वाई स्ट्रेस का मत सोचो। थिंक अबाउट कि इफ़ यू लाइक दैट वर्क, आपको ग्रोथ के थ्रू जाना है, नॉलेज के पर्सपेक्टिव से जाना है या फिर कोई और पर्सपेक्टिव है, या आपका पैशन है कोडिंग वगैरह और टेस्टिंग वगैरह, तो उस पैशन से जाना है तो डेफिनेटली आप इस क्लियर माइंड से जाओ कि आपका कैसा अप्रोच रहेगा। एंड अदरवाइज गोइंग टू IT कंपनीज इनटू इनिशियल फेज, आई फील इट इज़ वर्थ इट। अगर आपके कुछ और व्यूज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, बाय।